हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका टॉपिक पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। सो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यूज या जो भी आपके बन सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो सब हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अ स्टूडेंट ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बोटल, अ बाउल एंड अ ग्लास। तो सेम अमाउंट का वाटर डाल रहा है, पानी डाल रहा है हर एक चीज़ में। द वाटर चेंजेस इट्स शेप इन ईच कंटेनर। जैसे ही कंटेनर में डालता है तो वाटर की शेप चेंज हो जाती है, बट द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स अनचेंज। लेकिन जो अमाउंट है पानी का वो तो अनचेंज है। वट डज दिस शो अबाउट लिक्विड? तो ये लिक्विड के बारे में क्या चीज़ बता रहा है? डैट लिक्विड हैड अ फिक्स वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम इनकी होती है लेकिन फिक्स शेप इनकी नहीं होती है, ये कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप लेते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द रूम। तो परफ्यूम होते हैं उसकी स्मेल बहुत जल्दी रूम में फैल जाती है, तो ऐसे क्यों होता है? गैस पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली, ये नहीं होता। गैस पार्टिकल रिमेन फिक्स्ड, ये भी नहीं है। गैस पार्टिकल मूव रैपिडली एंड हैव लार्ज स्पेसिस बिटवीन दैम, तो ये है बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और बहुत जल्दी जल्दी जो है इधर उधर फैल जाते हैं, मूव करते हैं। कैजाद एडेड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू अ बीकर ऑफ वाटर एंड स्टिर्ड इट वेल। अच्छे से उसको मिला लेता है। आफ्टर द शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली, तो शुगर पूरी तरह जब मिल गई, ही नोटिस दैट द वाटर लेवल डिड नॉट राइज एज एक्सपेक्टेड। लेकिन पानी का लेवल उतना ऊपर नहीं आया जितना उसने सोचा था। सो वट बेस्ट एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? शुगर पार्टिकल स्लोली एवापरेट इनटू द एयर, तो ये गलत है। शुगर पार्टिकल फिट इनटू द स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल, तो जो वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेस था उनके अंदर शुगर मिक्स हो गई है। नाउ मीरा एडेड अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट टू अ बीकर ऑफ वाटर एंड लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड। कुछ टाइम के लिए उसको वैसे ही छोड़ दिया। नाउ आफ्टर सम टाइम द पर्पल कलर स्प्रेड, तो पर्पल कलर जो है इवनली स्प्रेड हो गया थ्रू आउट द वाटर। वट डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज अबाउट द पार्टिकल्स इन लिक्विड? तो क्या दिखाते हैं कि पार्टिकल एक पोजीशन में रहते हैं, फिक्स में नहीं है। पार्टिकल्स इन लिक्विड मूव फ्रीली एंड कोज मिक्सिंग, तो वो मिक्सिंग कोज करते हैं, मिक्सिंग होती है उनकी वजह से। सो यस, फ्रीली मूव करते हैं और मिक्स हो जाते हैं पूरे वाटर में। नाउ रोहन हीट्स अ मेटल वायर ओवर अ बर्नर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे टाइम तक जो है उसने मेटल वायर को गर्म किया। एट फर्स्ट द वायर बिकम्स वेरी हॉट। स्टार्टिंग में तो बहुत गर्म हो गया एंड स्टार्ट्स टू ग्लो, और ग्लो करने लगा। लेटर इट चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। उसके बाद वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये क्यों हुआ है? पार्टिकल गेन एनर्जी एंड ओवरकम अट्रैक्शन फोर्सेस, सो दैट विल बी द आंसर। नाउ अ स्टूडेंट ट्रैप्ड एयर इन अ सिरिंज। सिरिंज में उसने एयर ट्रैप की बाय ब्लॉकिंग इट्स नोजल, उसके नोजल को ब्लॉक करके। देन पुश द प्लंगर इनवर्ड, और प्लंगर जो होता है उनका जो पीछे से होता है पकड़ने वाला, उसको अंदर की तरफ पुश करता है। द प्लंगर मूव्ड ईजिली, पहले ईजिली मूव होता है। व्हेन रिलीज्ड इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और जैसे उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है। वट डज दिस ऑब्जर्वेशन शो अबाउट द गैसेस? तो गैस के बारे में ये क्या बताते हैं? गैस हैव क्लोज पार्टिकल्स, क्लोज तो नहीं होते एंड कैन नॉट मूव कर रहे हैं वो इजिली। गैस पार्टिकल हैव स्पेसिस, स्पेस होते हैं और कैन बी कंप्रेस्ड, और उसको जो है दबाया जा सकता है, लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे तो वो फिर से पहले वाले पोजीशन में आ जाता है। नाउ वाइल ऑब्जर्विंग अ बर्निंग कैंडल, प्रिया नोटिस्ड हार्ड वैक्स एट द बॉटम। बॉटम में हार्ड वैक्स है। मेल्टेड वैक्स नियर द फ्लेम, फ्लेम के आसपास वैक्स जो है मेल्टेड है। एंड वैक्स वेपोर अबव द विक, और जो विक है उसके ऊपर का जो है वो वेपर में चेंज हो रही है वैक्स। Her teacher asked her to relate these forms of wax to the arrangement of particle in different state of matter. Which option correctly matches the state with their particle arrangement? तो कौन सा है? सो फर्स्ट क्या होगा? सॉलिड जो क्लोजली पैक्ड है सबसे नीचे, लिक्विड जो लूजली पैक्ड है, और गैस जो फार अपार्ट है, दूर दूर है, तो ए वाला। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 to 10 दो स्टेटमेंट दी होंगी, एक में असर्शन है दूसरा रीजन लिखा हुआ है उस पर। हमें उनमें से 4 ऑप्शन नीचे दिए होंगे, मतलब ये 4 ऑप्शन में हमें बताना है या तो दोनों ट्रू होंगे और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन करेगा ए को। दोनों ट्रू है लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, अगर ऐसा होगा, ऐसी सिचुएशन है तो बी। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है तो सी, और ए फॉल्स है बट आर ट्रू है तो डी। नाउ फर्स्ट है
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM जिसे बोलते हैं, रेफर टू द कंसिस्टेंट पार्टिकल ऑफ मैटर सच एज एटम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एयर। सो ये ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर आर मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, ट्रू है। तो इसका होगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड फास्टर इन हॉट वाटर देन इन आइस कोल्ड वाटर, ये ट्रू है। वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर व्हेन हीटेड, अब ये जो है जल्दी क्यों स्प्रेड होता है गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी में जो पार्टिकल्स है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो ए इसका आंसर होगा, यानी कि दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर। अब इसमें बोला पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, गर्म पानी में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। अब क्यों होता है वो बता रहे हैं, क्योंकि गर्म जब होता है पानी तो वो बहुत जल्दी पार्टिकल उसके मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट है सोप हेल्प्स रिमूव ऑयल स्टेन फ्रॉम क्लॉथ ड्यूरिंग वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग के टाइम पे अगर आप सोप से उसको धोते हैं तो वो ऑयल की स्टेन्स निकल जाती हैं। वन एंड ऑफ द सोप पार्टिकल अटैचेज टू ऑयल, तो एक एंड में क्या होगा, अटैच ऑयल होगा, वाइल द अदर एंड मिक्सेज विद वाटर। अब एक में ऑयल है, दूसरे में मिक्सेज है। हेल्प टू लिफ्ट अप एंड वॉश द ऑयल, इसकी वजह से क्या होता है, वो पानी में मतलब सोप के साथ वो चीज़ निकल जाती है ऑयल का स्टेन। सो इसमें भी ये होगा, दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैटर, मैटर क्या है और उसकी 3 एग्जाम्पल आपको देने हैं अपने आसपास। सो मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग इज अ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जिसका स्पेस होता है और मास है। 3 एग्जाम्पल ऑफ मैटर अराउंड अस, एयर वाटर एंड स्टोन। Why does the Earth's atmosphere remain around the planet despite the weak attraction between gas particle? तो अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वो उसके चारों तरफ क्यों होता है, जबकि अट्रैक्शन तो कम है बहुत ही गैस पार्टिकल्स का। तो सो द अर्थ एटमोस्फेयर इज हेल्ड इन प्लेस बाय इट्स ग्रेविटी। द वीक अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल इज नॉट इनफ टू कीप द एयर अराउंड अर्थ। तो इनकी जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से वो अर्थ के चारों तरफ नहीं है। अर्थ का जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुल करता है गैस मॉलिक्यूल्स को टुवार्ड्स इट्स सरफेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस, इसकी वजह से वो स्पेस में नहीं जा पा रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म interparticle attraction? Explain what happened to the particles of a solid when heat is applied to it. So interparticle attraction is the force, एक force है that holds particle, जो particle को होल्ड करके रखता है ऑफ अ सब्सटेंस टुगेदर। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब एक सॉलिड को हीट किया जाता है, इट्स पार्टिकल वाइब्रेट फास्टर, तो उसके पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वीक हो जाता है उनके फोर्स बिटवीन जो फोर्स होता है वो, एंड इवेंचुअली चेंजिंग द सॉलिड इनटू अ लिक्विड, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर देते हैं। नाउ एक्सप्लेन व्हाई अ सॉलिड लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड इज डिफिकल्ट टू मूव योर हैंड थ्रू बट यू कैन ईजिली मूव इट थ्रू द एयर, जबकि एयर से उसको ईजिली मूव कर सकते हैं। सो अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड हेड पार्टिकल होते हैं उसके अंदर जो टाइटली पैक है एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। दिस रिजिड स्ट्रक्चर, अब ये जो रिजिड है मतलब बदला नहीं जा सकता, वो जो स्ट्रक्चर है मेक्स इट डिफिकल्ट, तो उसको पार्टिकल को अलग करना बहुत डिफिकल्ट कर देता है। इन कॉन्ट्रास्ट द अट्रैक्टिव फोर्स इन एयर, जो गैस क्या है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, एंड द पार्टिकल आर फार अपार्ट, और पार्टिकल बहुत दूर दूर है। सो इट इज़ ईजी टू मूव योर हैंड थ्रू दैम, और ईजिली आप जो है उसमें से अपना हाथ मूव कर सकते हैं। नाउ वाई डज द शुगर सीम टू डिसअपेयर व्हेन इट डिजोल्व्स इन वाटर, जब पानी में उसको घोलते हैं तो डिसअपेयर हो जाती है, क्यों? सो शुगर सीम्स टू डिसअपेयर बिकॉज इट्स पार्टिकल बिकम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली जो है मतलब इवनली सेपरेट हो जाते हैं कहाँ में, वाटर पार्टिकल्स के अंदर। अब वाटर पार्टिकल के अंदर जो स्पेस होता है ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन देम फॉर्मिंग अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो इसलिए वो डिसअपेयर हो जाते, दिखते नहीं है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल की एक प्रोसेस है ऑफ अ सब्सटेंस स्प्रेडिंग आउट इवनली जो स्प्रेड होता है थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस, मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जो हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज टेम्परेचर प्ले इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के मूवमेंट में टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है? सो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है पार्टिकल्स गेन मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी मिलती है और फास्टर मूव करते हैं। दिस मेक डिफ्यूजन फास्टर, इसकी वजह से डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाता है, एंड मे ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर की स्टेट भी चेंज हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम परमैग्नेट स्प्रेड फास्टर इन वार्म वाटर देन इन कोल्ड वाटर। अगर गर्म पानी में इसको मिलाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसके अंदर इवनली स्प्रेड हो जाता है, मिक्स हो जाता है। सिमिलरली व्हेन आइस इज हीटेड, जब आइस को गर्म किया जाता है तो इसके पार्टिकल बहुत जल्दी मूव करते हैं और किस में मेल्ट हो जाते हैं, वाटर में। ऑन फर्दर हीटिंग, आगे भी गर्म करेंगे तो वाटर जो है बॉयल होकर चेंज हो जाता है किस में, स्टीम में। सो हाइयर टेम्परेचर इंक्रीज करता है पार्टिकल की मूवमेंट, वाइल लोअर टेम्परेचर इस मूवमेंट को स्लो कर देता है। व्हाट इज डिफ्यूजन इन पोटेशियम परमैग्नेट इन वाटर? सो व्हेन अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट आर एडेड टू वाटर, पानी में ऐड करते हैं सो तो पर्पल कलर स्लोली स्प्रेड, धीरे धीरे पूरे पानी के अंदर वो स्प्रेड हो जाता है। दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट मूव रैंडमली मूव करते हैं, मिक्स विद वाटर पार्टिकल्स, और वाटर पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस शोज, अब ये दिखाता है डेट मैटर्स इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स डेट आर ऑलवेज इन मोशन, कि जो टाइनी पार्टिकल से जो मैटर बना होता है वो हमेशा किस में होते हैं, मोशन में। वट हैपन टू एयर व्हेन कंप्रेस्ड इन अ सिरिंज एंड देन रिलीज? तो उसको सिरिंज में जब आपने एक तरह से कंप्रेस किया या रोक लिया और उसके बाद उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है? सो व्हेन एयर इज कंप्रेस्ड इन अ सिरिंज द एयर पार्टिकल आर फोर्स्ड क्लोजर टुगेदर, तो एयर पार्टिकल को एक तरह से फोर्स किया जाता है कि वो टाइटली पैक हो जाए। वैसे गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जब आप उसको सिरिंज के अंदर डाल रहे हो तो मतलब आप ये सारे पार्टिकल को एक छोटे से स्पेस में कर रहे हो तो कंप्रेस हो जाते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं। विच डिक्रीज द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। द पार्टिकल मूव्स फास्टर, अब ये जल्दी जल्दी मूव करते हैं, कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, और एक दूसरे से बहुत जल्दी कोलाइड करते हैं। When the plunger is released, अब जो प्लंगर है उसको जब रिलीज करेंगे तो ये कंप्रेस एयर थी वो वापस से फिर वैसे ही हो जाएगी। द पार्टिकल मूव अपार्ट, दूर दूर हो जाएंगे सारे पार्टिकल, एंड द एयर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड प्रेशर, और जिस शेप में वो पहले थी उसी शेप में या उसी वॉल्यूम वो फिर से आ जाती है। दिस शोज दैट एयर कैन बी कंप्रेस्ड एंड ऑल्सो कैन एक्सपेंड, तो इससे पता चल रहा है कि एयर को एक्सपेंड भी किया जाता है और कंप्रेस भी किया जा सकता है। You sprayed perfume on one corner of a room. After a few minutes, the fragrance is sensed on the other side. आपने जैसे ये रूम है, यहाँ पर आपने परफ्यूम स्प्रे किया, थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहाँ भी आपको उस परफ्यूम की स्मेल आ रही है। सो विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक्सप्लेन दिस? सो दिस हैपन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। परफ्यूम वेपर पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली वो मूव कर रहे हैं और मिक्स हो गए किसके साथ, एयर पार्टिकल के साथ। बिकॉज गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, अब गैस के पार्टिकल्स तो हर जगह मूव करते हैं फ्रीली। सो द फ्रेगनेंस जो है स्प्रेड होती है पूरे रूम में एंड कैन बी सेंस्ड इवन फार फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज स्प्रेड। आपने जहाँ उसको स्प्रे किया था उसके दूसरी तरफ भी आप उसको देखेंगे तो आप उसको सेंस कर सकते हैं। वट डज द फॉलोइंग एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट? अब ये क्या दिखा रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे आयोडीन था, उसके बाद ये इसके ऊपर दूसरा रखा गया और जैसे उसके अंदर से हटाया इसको तो वो गैस जो ऊपर भी चली गई। सो इनिशियल आयोडीन इज सीन एज अ सोलिड एट द बॉटम, तो बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहा है सोलिड। एज इट sublimates अ पर्पल वेपर begins टू राइज एंड स्प्रेड, इवेंचुअली द एंटायर जार टेक्स एन यूनिफॉर्म पर्पल कलर। तो ये शो कर रहा है डेट द वेपर हैज डिफ्यूज थ्रू आउट, मतलब फैलता रहता है वो। What does the uniform color of iodine vapor in the jar indicate about particle movements? So particle movements के बारे में ये क्या बता रहा है? So it shows that the iodine particles have moved from area of high concentration to low concentration, resulting in a uniform distribution. यहाँ ज़्यादा था, यहाँ नहीं था, तो वो हाई से लो की तरफ गए और पूरी जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए। Explain why iodine vapor can be used instead of incense smoke in particle motion experiment. So iodine vapor is preferred, क्यों, over incense smoke, because it's spread on its own, ये अपने आप स्प्रेड होती है, and show how gas particles move, और किस तरह से गैस पार्टिकल मूव करते हैं ये भी दिख जाते हैं। इसको जलाने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ सेफर एंड ईजियर टू यूज़ इन अ क्लोज जार, और इसको क्लोज जार में यूज़ करना भी बहुत सेफ है और ईजी भी है। द पर्पल कलर जो है वो इसको और भी ईजी बनाता है देखना कि किस तरह से वो स्प्रेड हो रहा है, अगर कलर लेस हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। वाई शुड वी बी केयरफुल वाई यूजिंग सोलिड आयोडीन? अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें केयरफुल क्या करना है? सो बिकॉज आयोडीन वेपर कैन इरिटेट द आइज, नोज एंड स्किन, तो इसलिए थोड़ा सा इसके टाइम पे केयरफुल रहना है। नाउ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेन द चेंजेस इन द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन आइस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट्स टू वाटर एंड फाइनली इनटू वेपर।
तो आइस जो है सॉलिड है वो चेंज हो गई वाटर में, लिक्विड में, लिक्विड से वो चेंज हो गई वेपर में। तो इसके अरेंजमेंट और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल में जो चेंजेस है वो बताना है। डिस्क्राइब हाउ द पार्टिकल्स बिहेव इन ईच स्टेट ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, तो अब ये बताना है। सो इन आइस सोलिड स्टेट है, वाटर पार्टिकल क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट, दे हैव वेरी लिटिल एनर्जी एंड कैन ओनली वाइब्रेट अराउंड देयर फिक्स्ड पोजीशन, जो फिक्स पोजीशन है वहीं पर वो मूव कर सकते हैं। व्हेन आइस इज हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है और मेल्ट होती है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, वो एनर्जी गेन करते हैं एंड वाइब्रेट मोर स्ट्रोंगली। एट द मेल्टिंग पॉइंट दे ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग दैम इन द प्लेस एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। जब उस स्टेज पे आते हैं कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो उस स्टेज पे क्या होता है, जो उनका अट्रैक्टिव फोर्स है जो इनको एक साथ बांध के रखा था वो कम हो जाता है और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, जैसे कि वाटर। अब वाटर में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर अरेंज रेंडमली, कहीं भी होते हैं और एक साथ क्लोज होते हैं, मतलब दूर दूर नहीं होंगे। दे हैव मोर एनर्जी एंड कैन मूव और स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे से इधर उधर भी जा सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और ज़्यादा एनर्जी होती है। अलाउइंग वाटर टू फ्लो, जिसकी वजह से वाटर ईजिली फ्लो करता है। विद फर्दर हीटिंग, अब इसको और भी गर्म करेंगे तो वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जो कि क्या है, गैसी स्टेट है। तो पार्टिकल्स के पास क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी आती है और वो रैपिडली मूव करते हैं रैंडम डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो जाएंगे। द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दीज पार्टिकल्स बिकम वेरी वीक, अब जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो और भी वीक हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में था, आइस में, आइस के बाद जो वाटर में चेंज हुए तो थोड़ा सा वीक हुआ, और गैसियस में तो बिल्कुल वीक हो जाता है। एंड द पार्टिकल स्प्रेड आउट टू फिल द अवेलेबल स्पेस, और गैस पार्टिकल्स को तो जितना भी स्पेस मिले वो उतने पूरे स्पेस में फैल जाते हैं। कंपेयर सोलिड लिक्विड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सोलिड है टाइटली पैक है, लिक्विड है थोड़ा थोड़ा गैप है, गैस में तो बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। अब इनको जो आपको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले आते हैं सोलिड। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन अ फिक्स्ड एंड रेगुलर पैटर्न। मूवमेंट क्या है, पार्टिकल वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजीशन, ये इसी पोजीशन में वाइब्रेट कर सकते हैं या हिल डुल सकते हैं, बट डू नॉट मूव फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सोलिड हैव डेफिनेट शेप, शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बिकॉज अ पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, क्लोज हैं बट फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, पास में है लेकिन फिक्स नहीं है वो। पार्टिकल्स कैन स्लाइड पास्ट वन अदर, एक दूसरे को पास कर सकते हैं, गिविंग लिक्विड द एबिलिटी टू फ्लो, इसी वजह से पानी जो फ्लो करते हैं, कोई भी लिक्विड है। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी लेकिन शेप नहीं होता, ये जिस भी शेप में उसको डालोगे, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेता है। नाउ द गैस, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, दूर दूर होते हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, बीच में बहुत स्पेस होता है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली मूव करते हैं हाई स्पीड में सारी डायरेक्शन में। गैसेज हैव नो फाइनाइट शेप, कोई फाइनाइट शेप नहीं है, कोई फाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता। दे एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर, जितना बड़ा कंटेनर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंड होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। नाउ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके। वाइल स्टडिंग द particulate nature of matter, class 8 student learned that all the matter is made up of tiny particle, सारे tiny particle से बने हैं। These particle are held together by force, ये एक साथ क्यों होते हैं, फोर्स की वजह से, interparticle attraction। The strength of these force depend on the nature of the substance, अब ये डिपेंड करेगा कि उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है, कि उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी अट्रैक्शन वाली। एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही चीज़ हमें बताती है उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है या स्ट्रेंथ है, वही हमें बताएगी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। The students were also introduced to India's rich scientific heritage. More than 2000 years ago, the ancient Indian philosopher Acharya Kanand proposed that matter is made up of tiny indivisible particles called परमाणु, परमाणु से वो बने हैं। He believed, उनका बिलीव था, that these particles are eternal and form all substance around us, कि ये जो है हमारे जितने भी आसपास के जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब परमाणु से ही बने हैं। His idea were recorded in Vaishakha Sutra, making him one of the earliest thinker to describe the atomic nature of matter. So इनकी जो बुक है उसमें भी इनको रिकॉर्ड किया गया है इनकी चीज़ों को, तो अर्लीस्ट पहले जो स्टार्टिंग में इन चीज़ों के बारे में सोचने वाले इंसान थे उनमें से एक है।
नाउ द क्वेश्चन, व्हाट आर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, क्या है एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? सो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर द अट्रैक्टिव फोर्स, जो क्या करता है, डेट होल्ड द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर, जो पार्टिकल्स है, मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ पकड़ के रखता है। दे आर इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे डिटरमाइन हाउ क्लोजली आर द पार्टिकल्स रिमेन पैक्ड, क्योंकि ये दिखाते हैं कि कितने पास में जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ पास में है या पैक है। एंड इन्फ्लुएंस, और जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। What did Acharya Kanad mean by the term Parmanu? So, according to Acharya Kanad, परमाणु refers to the smallest indivisible particle of matter, कि किसी भी पार्टिकल का वो छोटा मैटर या पार्टिकल आप बोल सकते जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता और छोटा नहीं किया जा सकता। ही बिलीव्ड, उनका बिलीव था दैट दीज पार्टिकल्स आर इटर्नल एंड कंबाइंड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वे में इनको कंबाइन किया गया है टू फॉर्म ऑल द सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। जितने भी हमें चीज़ें नेचर में मिलती हैं वो सारी इन्हीं परमाणु को मिला के बनी है, अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग कम्बिनेशन इनके हैं, अलग अलग तरीके से मिलाया गया और सारी चीज़ें नेचर में इनसे ही बनी है। वाई इज आचार्य कनद work considered an important part of India's scientific heritage? So Acharya Kanad's work is considered important बिकॉज ही परपोज द आइडिया, क्योंकि उन्होंने वो आइडिया परपोज किया था डेट मैटर इज कंपाउंड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लॉन्ग बिफोर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड। जो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई है उससे बहुत पहले उन्होंने बताया था, ये आइडिया दिया था या प्रपोज किया था कि जो भी सारी चीज़ें हैं हमारी, जो भी मैटर्स हैं वो किससे बने हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। His idea, recorded in the Vaishakhiya Sutra, show the advanced scientific thinking that existed in India, ancient India. So उनकी जो ये थिंकिंग है ये बताती है कि पहले के टाइम पे भी कितना, मतलब एंशंट इंडिया में भी जो साइंटिफिक थिंकिंग थी वो कितनी एडवांस थी, कितने अच्छे तरीके से लोगों को इसके बारे में पहले भी पता था। सो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।